मेरा नाम सारा है। मैं मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे अबू मेरे बचपन में ही वफात पा चुके थे। मैं और मेरी उम्मी घर में रहती हैं और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए मेरी उम्मी ने अपने भतीजे को हमारे घर में रखा है ताकि हमारे घर के काम काज वगैरह कर सके, सौदा सलफ लाने के लिए हमारी मदद करे। मेरी उम्मी का भतीजा यानी मेरे मामू का बेटा असद। मैं गुर्बत की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर सकी, बस अपने घर में ही रहती हूँ। सिलाई मशीन की हुई है, थोड़े बहुत कपड़े वगैरह आ जाते हैं, उनको सिलाई करती हूँ तो कुछ पैसे आ जाते हैं। मेरा कजिन असद जो मुझसे 1 साल छोटा है रोजाना शरारतें करता है। मैं अलिफ से कहती हूँ मेरे से मजाक ना किया करो, मुझे ये पसंद नहीं। एक दिन मेरी उम्मी कहीं जा रही थी, असद को कहा अपनी बहन का ख्याल रखना, उसके साथ रहना, बाहर कहीं नहीं जाना, मैं शाम तक वापस जाएगी। उम्मी चली गई और असद एक कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर से आवाज आ रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो असद मोबाइल ये गंदी फिल्म देख रहा था और बहुत मदहोश बैठा था। मैंने फिल्म को गौर किया तो मुझे भी अच्छी लगने लगी। फिर मैं चुपके से देखती से रही, मैं इसे देखी जा रही थी। अचानक असद की नजर मुझ पर पड़ी और मैं बहुत शर्मिंदा हुई, अपनी नजरें नीचे झुका के बाहर भाग गई। तो असद मेरे पीछे आ गया, कहने लगा कि तुमने देखा? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर कहने लगा देखो मेरा भी अब पर दिल आया हुआ है, अगर आप राजी हो तो आओ मुझसे प्यार कर लो। मैंने कहा नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। उम्मी मुझ पर कितना एतबार करती है और वो हम दोनों को भाई बहन मानती है। असद ने कहा तो क्या हुआ, मैं उम्मी से अब का रिश्ता मांग लूंगा, वैसे भी तो मैं यही रहता हूँ, अब से शादी कर लूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करती ऐसा काम। उसने कहा ठीक है, आपकी मर्जी है, जो दिल करे करो। फिर थोड़ी देर बाद उम्मी भी वापस आ गई और असद ने कहा मैं आज शाम अपने घर जाता हूँ, कल वापस जाएगा। और वो चला गया। मैं अपने कमरे में सो गई। मैं जैसे ही सोई तो मेरे सामने वो फिल्म आ गई। मेरा दिमाग चकराने लगा, मेरा अदल बहकने लगा, मेरा दिल कर रहा था जैसे तैसे करके सुबह हो गई और असद भी आ गया। अगली रात असद अपने कमरे में सोया हुआ था। मेरे जहन में फिर वही ख्याल आए हुए थे। मैं उठी और असद के कमरे में चली गई। असद को उठाया तो असद खुशी से कहने लगा क्या हुआ, यहाँ पर किस लिए आई हूँ? मैंने कहा मुझे आपसे प्यार हो गया है, अब तो मुझसे शादी करोगे ना? असद ने कहा ओला, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये तुम कह रही हूँ। मैंने कहा असद तुम मेरे दिमाग में घूम रहे हो, आपके बगैर तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर असद ने मुझे अपने साथ बिठाया और मुझे कहा फिर क्या इरादा है, आओ हम भी वही करते हैं जो वो फिल्म मैं कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, हम शादी के बाद ही करेंगे, अब बस उम्मी से मेरी शादी की बात करो। फिर उसने कहा यार कुछ नहीं, शादी तो हमारी वैसे भी हो जाएगी, उम्मी मना थोड़ा करेगी, अभी हम ये सब कर लेते हैं, आपको भी सुकून मिल जाएगा, मुझे भी। फिर मैं उसकी बातों में बहक गई और उसके साथ वो सब किया जो बीवी और शौहर करते हैं। रात को मैं अपने कमरे में चली आई। कुछ दिन गुजर गए, असद ने शादी के बारे में कुछ नहीं कहा। दिन गुजरते गुजरते 1 माह गुजर गया और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैंने जल्दी से असद को कहा मेरा तो ये हाल हो गया है, अब उम्मी से बात करो हमारी शादी की। तो वो बहाने करने लगा, कहने लगा मुझे शर्म आती है, वो फलाने बहाने बनाने लगा। मैं समझ गई थी कि अब असद मुझसे शादी नहीं करता, अब मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। मेरी एक गलती की वजह से मैं अपनी उम्मी को रुसवा कर दिया है और अपनी जिंदगी के ऊपर भी दाग लगा लिया है। फिर मैंने इसको कहा अगर शादी करनी है तो ठीक है, नहीं तो मेरे घर से दफ हो जाओ, कभी मुंह भी मत दिखाना। और मैं उम्मी को जाकर तुम्हारे बारे में सब बता देती हूँ। वो घबरा गया और कहने लगा अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, बस मैं अभी जाकर उम्मी को कहता हूँ। वो फौरन चला गया और मेरी उम्मी से कहने लगा उम्मी मैं वैसे तो आपके घर रहता हूँ, अब मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दें तो कैसा उचित है? इस वजह से आप लोग भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करोगे कि मैं आपके रोजाना काम करता हूँ, फिर तो ये मेरा ही घर हो जाएगा। एक तरह से उम्मी ने जल्दी से हाँ कह दी और कहने लगी तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मुझे क्या एतराज है, अब शादी कर लो, फिर हमारी शादी होगी और हम जिनसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।